not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उपभोक्ता संतुलन एवं उपयोगिता विश्लेषण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है, ध्यान से समझिएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उपयोगिता, सबसे पहले टॉपिक देखो। उपयोगिता का मतलब होता है एक उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु का उपभोग करने से बदले में जो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है वह उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, यदि हमारे द्वारा किसी पुस्तक को पढ़ा जाता है या किसी सामान को ग्रहण किया जाता है, अगर हम उसको लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हमें बदले में जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपयोगिता के दो प्रकार हैं, गणनावाचक उपयोगिता, क्रमवाचक उपयोगिता। देखो, गणनावाचक उपयोगिता वह है जिसे आप संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक मनुष्य के द्वारा कितनी रोटियां खाई जाती हैं, कितनी चीज़ें उसने पुस्तकें पढ़ी हैं, तो आप इसे काउंट कर सकते हो। तो ये आपका क्या कहलाएगा? गणनावाचक उपयोगिता। ठीक है, और आपका क्रमवाचक उपयोगिता, गणनावाचक उपयोगिता को ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी हम नंबर्स की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। जबकि क्रमवाचक उपयोगिता वह है जिसमें हम गुणों को दर्शाते हैं जिनको संख्याओं के रूप में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। जैसे कोई इंसान कितना विद्वान है, कोई इंसान कितना सुंदर है, कौन कितना ईमानदार है, तो ये सब चीज़ें मापना संभव नहीं है, तो ये क्रमवाचक उपयोगिता कहलाती है। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता। ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता के द्वारा जितनी भी वस्तु की कुल उपलब्ध इकाइयाँ हैं उन सभी का उपभोग करने के पश्चात बदले में जो प्राप्त होने वाली संतुष्टि है उसका योग कुल उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता। ध्यान रखिएगा, सीमांत उपयोगिता का संबंध उपभोक्ता के द्वारा जितनी भी वस्तु की उपलब्ध इकाइयाँ हैं उनमें से एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है, और MUX के रूप में इसे दर्शाया जाता है। सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए TUX माइनस TUX माइनस 1, यानी जो भी उनमें परिवर्तन आएगा कुल उपयोगिता में वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आपको इस तरह से फिगर ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं, पहले कुल उपयोगिता दिखाएंगे। कुल उपयोगिता जहाँ पे अधिकतम होगी वहाँ से डॉटेड लाइन लेकर आओगे आप, और सीमांत उपयोगिता को इसी प्रकार से ला करके पहले यहाँ पे टच करवाना है, फिर ये नेगेटिव। तो अगर मैं संबंध की बात करूँ तो सबसे पहले चित्र में एक्स अक्ष पर क्वांटिटी यानी मात्रा, जबकि वाई अक्ष पर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को दिखाया गया है। चित्र में TU कुल उपयोगिता और MU सीमांत उपयोगिता वक्र है। अगर हम संबंध की बात करें तो जब TU बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक है यानी पॉजिटिव। जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उपयोगिता बढ़ती दर से गिरता है यानी तेज़ी से गिरता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता शून्य है। जब कुल उपयोगिता गिरना प्रारंभ हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि संबंध लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ध्यान रखिएगा, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। देखो, उपभोक्ता के द्वारा यदि किसी वस्तु का निरंतर उपभोग किया जाता है तो उसकी अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता निरंतर घटती जाती है। और ध्यान रखिएगा इस प्रकार, सबसे पहले सीमांत उपयोगिता अधिकतम और धीरे धीरे वो गिरना प्रारंभ होती है। एक समय ऐसा आता है 0 और बाद में नेगेटिव। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यदि आपको प्यास लगती है और आप पानी का पहला सिप आप पीते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, लेकिन जैसे ही आप निरंतर लगातार पानी पीते जाते हैं तो आपको पानी को लेकर के आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि उपयोगिता 0 और बाद में क्या हो जाती है, वो ऋणात्मक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ध्यान रखिएगा, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की कुछ मान्यताएँ भी हैं, यानी ये जो नियम है उसके लागू होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहले उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की मानक इकाई का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे एक कप में ली गई चाय ना कि चम्मच से ली गई चाय, यानी एक कप में लिया गया टी ना कि स्पून से लिया गया टी। अगर आप एक कप से चाय पीते हो या ग्लास में चाय पीते हो तब तो ये रूल अप्लाई होगा। अगर आप स्पून से या चम्मच से चाय पीते हैं तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2, उपभोक्ता के द्वारा वस्तु का जो उपभोग है वो निरंतर होना चाहिए, यानी रुक रुक के नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन। ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जिसमें उपभोक्ता अपनी आय को व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो वह स्थिति क्या कहलाती है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहलाती है। और ध्यान रखिएगा, इसे एक वस्तु के उपभोग में और दो वस्तु के उपभोग में हम व्यक्त कर सकते हैं। एक वस्तु के उपभोग में आप देख सकते हो कि फिगर के अकॉर्डिंग MUX सीमांत उपयोगिता, PX कीमत रेखा है, X अक्ष पर X वस्तु और Y अक्ष पर कीमत को दिखाया गया है। MUX और PX
दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, अर्थात ई बिंदु संतुलन बिंदु है। इस बिंदु पर MUX और PX दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कीमत के रूप में त्यागी गई उपयोगिता और वस्तु से प्राप्त उपयोगिता दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो यह स्थिति संतुलन की स्थिति कहलाएगी एक वस्तु के केस में। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपकी जो उपभोक्ता है वो 5 रुपये कीमत का त्याग करके वस्तु X की 30 इकाइयाँ प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो वस्तु के उपभोग में। आप देख सकते हैं कि MUX X वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, MUY Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता है। ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है ये कीमत रेखा है। ये दोनों तीनों आपस में एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, अर्थात यह बिंदु संतुलन बिंदु कहलाएगा। इस बिंदु पर ध्यान रखिएगा उपभोक्ता X वस्तु की 30 इकाइयाँ जबकि Y वस्तु की 40 इकाइयाँ प्राप्त करता है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि X वस्तु को दिखाया गया है 0, 10, 20, 30 और अप टू 70, जबकि Y अक्ष जो वस्तु है उसको 0, 10, 20, 30 और एंड में 70 तक दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ई बिंदु संतुलन बिंदु है और इसी बिंदु पर X वस्तु की जो मात्रा है वो 30 और Y वस्तु की 40 इकाइयाँ उपभोक्ता के द्वारा क्रय की जाती हैं और ये अवस्था कहलाती है दो वस्तु के केस में संतुलन की स्थिति। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा आप, अगर हम एक वस्तु की संतुलन की स्थिति की बात करें तो MUX इक्वल टू PX, मतलब MUX अपॉन PX बराबर MUM होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए कीमत के द्वारा त्यागी गई उपयोगिता और वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। जबकि दो वस्तु के उपभोग के केस में MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY और इक्वल टू MUM होना चाहिए। यानी इन दोनों वस्तुओं की जो सीमांत उपयोगिता है और कीमत के रूप में त्यागी गई उपयोगिता, चाहे वो X वस्तु और Y वस्तु हो, दोनों मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक को रिलेटेड, अगर आपको डाउट्स होता है तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ जो चल रही है उसका आप फ़ायदा ले सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।